Dear students, SVS इंग्लिश क्लासेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पार्ट 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करेंगे। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव मीन्स वे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। नंबर 1, सेंटेंस के शुरू में ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कहलाता है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस आने पर इंडायरेक्ट बनाते समय हम निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। नंबर 1, सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायर्ड में भी बदल सकते हैं। इसमें इंक्वायर्ड में एक समस्या रहती है, यदि सेड है तो केवल इंक्वायर्ड होगा और सेड टू है तो इंक्वायर्ड ऑफ आता है, लेकिन आस्क्ड के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए मैं तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलने के लिए प्रीफर करता हूँ। नंबर 2, कॉमा व इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन वेदर या इफ का प्रयोग करके सेंटेंस को असर्टिव बनाकर लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड, वेदर या इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद ही वर्ब को लिखा जाता है। 4, क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं और प्रोनाउन व रिपोर्टेड वर्ब को पहले नियमानुसार ही बदलते हैं। सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, इस चीज की हमें पहचान करनी है, वो हमने इसमें लिख दी है और आपको बता भी दिया है। इस चीज को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम इंडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, आई सेड टू माई सिस्टर कॉमा कॉमाज बिगिन विल यू हेल्प मी इन माई होमवर्क टूडे क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। I asked my sister whether हमने इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज को हटाने के लिए वेदर का प्रयोग किया है, इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब इसको असर्टिव बनाएंगे, यू चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन का है सिस्टर के अनुसार, माई के अनुसार नहीं। माई के बाद जो सिस्टर आया हुआ है, ये माई तो पॉजेसिव है, तो यू को चेंज करेंगे सिस्टर के अनुसार तो सी आएगा, सी के साथ विल आएगा, विल का वुड। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट मी ही होता है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन माई भी फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, स्पीकर फर्स्ट पर्सन का है तो आई का पॉजेसिव माई होता है। माई होमवर्क टुडे का दैट डे, अभी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, कुछ वाला क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, फुल स्टॉप। हमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि हमारी सेंटेंस की स्टार्टिंग यहां से हो रही है। ठीक है, और यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसलिए फुल स्टॉप रहेगा। ये सेंटेंस यहां से लेकर के यहां तक डे तक हमारा पूरा एक सेंटेंस है। अब ये 2 सेंटेंस नहीं रहे तो इसलिए फुल स्टॉप लगेगा। हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस सेंटेंस के बीच में से जुड़ा हुआ है तो इसकी काउंटिंग या इसको हम यहां से नहीं पढ़ेंगे, यहां से पढ़ा जाएगा, इसलिए ये सेंटेंस अब इंटरोगेटिव नहीं रहा, असर्टिव हो चुका है। और कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के बाद में आकर के जुड़ता है तो पहला सेंटेंस इसमें माना जाता है, इसलिए इसमें फुल स्टॉप ही लगेगा। और बीच में इस तरह से आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन फॉर्म में नहीं लिखते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करके असर्टिव ही
करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, द बॉयज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, हैव यू चेक्ड अवर नोटबुक्स, कॉमा सर, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। तो देखिए इसमें ये इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इसमें सर आ रहा है, तो इसके बारे में हमने पहले ही बताया था, कंजक्शन से पहले हम रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करेंगे। ये असर्टिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में भी आ सकता है, असर्टिव में भी हो सकता है। अब ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में है, तो द बॉयज आस्क्ड, सेड को हमने आस्क्ड बदल दिया रेस्पेक्टफुली। इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं, वेदर का भी कर सकते हैं। इफ यू चेंज करेंगे, यहाँ द बॉयज है तो हमने यहाँ हिम मान करके इसको लिख दिया है और रिंग कर दिया है, ठीक है। मी भी कर सकते हैं, हिम किया है तो इफ के बाद में ही आया है, यदि हम मी कर देंगे तो यहाँ पर आई आ जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद इफ के बाद में हमें हेल्पिंग नहीं लानी चेंज करके, बल्कि सब्जेक्ट लेकर आना है, तभी असर्टिव बनेगा। इसके बाद हेल्पिंग आएगी, हैड, हैव है, इसको ही के बाद हैड करके लिखेंगे, हैड चेक्ड। अवर फर्स्ट पर्सन का है, चेंज होगा स्पीकर के अनुसार, दी बॉयज के अनुसार, तो ये देयर, बॉयज का पॉजेसिव देयर होता है, देयर नोटबुक्स, फुल स्टॉप। नंबर 3, ए बॉय आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, इज दिस द वे टू संगम, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ए बॉय आस्क्ड, इफ, अब देखिए ये दिस यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, ये प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव, सिंगुलर नंबर में है, इसको हमने इफ के बाद लिखा दैट, लेकिन ऐसा भी नियम है, ये सिंगुलर है तो हम इसको इट भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, इट भी लिख सकते हैं। आपका मन कर रहा है दैट, तो दैट लिखिए, इट कर रहा है हमने जैसा बताया आपको, तो इट भी लिख सकते हैं, इट वाज द वे टू संगम, फुल स्टॉप। जब दिए हुए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में चॉइस या अल्टरनेटिव बताने वाला शब्द और, ये वर्ड है और, आए तो वेदर का ही प्रयोग करते हैं, इफ का नहीं। देखिए मैंने वहां पर भी लिखा था कि कॉमन वर्ड कॉमाज को हटाने के लिए वेदर स्लैश इफ, क्यों लिखा था, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को वेदर प्रयोग करने के लिए प्रीफर करता हूं। जाने अनजाने में मान लीजिए ये और चॉइस या अल्टरनेटिव वाला सेंटेंस आ जाता है और इसमें हम इफ का प्रयोग करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर। माई फ्रेंड सेड, कॉमन वर्ड कॉमाज बिगिन, विल यू गो टू दिल्ली टुडे और टुमारो, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। माई फ्रेंड आस्क्ड, वेदर, यहां अब वेदर का ही प्रयोग करेंगे। अभी यू है सेकंड पर्सन का, चेंज करेंगे मी के अनुसार, हमने लिख दिया है और ये रिंग कर दिया है इसको, ठीक है। अब इस यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो आई आएगा, ठीक है। आई के साथ विल, जैसे यू के साथ विल है तो भाई आई के साथ सेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन मॉडर्न इंग्लिश मॉडर्न टाइम वी यूज विल विद प्रोनाउन आई और वी के साथ, आई के साथ हम विल का प्रयोग भी करते हैं, उसी सेंस में हमने आई वुड कर दिया। अगर हम इसे आई शुड करें तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। आई वुड गो टू दिल्ली दैट डे, इसको टू डे को बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ रही है, दैट डे और द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। इस प्रकार से यहाँ ये और जो चॉइस या अल्टरनेटिव को शो करता है होने पर हम कंजक्शन वेदर का ही प्रयोग करेंगे, इफ का नहीं। इस चीज को समझने की आवश्यकता है, इसीलिए हम वेदर का प्रयोग करने के लिए प्रीफर करते हैं जब फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव होता है। इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, आर यू हैप्पी टुडे और नॉट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, आई आस्क्ड हिम। ये पहले से ही चेंज हुआ हो सकता है, आस्क्ड, और यहाँ रिपोर्टेड पहले आ रही है, रिपोर्टिंग बाद में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको सीधा करके ही, पहले रिपोर्टिंग ही आएगी, पहले रिपोर्टिंग स्पीच आएगी। कुछ बाल को मैंने पहले भी चर्चा की थी,
कुछ बालक इसको उल्टा ही बना देते हैं। उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ तो उल्टा है, लेकिन हम सीधा करके लिखेंगे। आई आस्क्ड हिम वेदर, यू चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम के अनुसार, तो इस यू के स्थान पर ही आएगा। अब देखिए ये वाज कैसे हो गया, ही के साथ तो प्रेजेंट में इज आता है, और जब रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में आ रही है तो उस इज का वाज कर देंगे। नियमानुसार पहले लिखा है, हम बताया आपको, हैप्पी टुडे का दैट डे और नॉट, फुल स्टॉप। थर्ड एग्जाम्पल, इन्वर्टर कॉमाज बिगिन, मीरा कॉमा इन्वर्टर कॉमाज क्लोज, फादर आस्क्ड कॉमा इन्वर्टर कॉमाज बिगिन, विल यू गो टू स्कूल और नॉट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टर कॉमाज क्लोज। यहाँ पर क्या है, ये जो मीरा यहाँ इन्वर्टर कॉमाज के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के दो टुकड़े कर दिए हैं, और उन दो टुकड़ों के बीच में हमारी आ गई है रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो मीरा है ये वोकेटिव केस में है, ठीक है। ये इस प्रकार से भी हो सकता था, हमने लिखा है आपको समझाने के लिए, फादर आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, मीरा कॉमा विल यू गो टू स्कूल और नॉट, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। ऐसे भी हो सकता है, हमने ऐसे बताया आपको ताकि आप इसको समझ सकें कि ये कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे इसका इससे संबंध है, मैंने आपको ये बताया। तो फादर, अब इस वोकेटिव केस के नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस टू द रिपोर्टिंग वर्ब। फादर आस्क्ड मीरा वेदर, अभी यू चेंज होगा मीरा के अनुसार, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ मीरा रिपोर्टिंग वर्ब, आस्क्ड का ऑब्जेक्ट है, तो ये यू के स्थान पर सी आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर मी होता तो ये आई आ जाता, यहाँ पर मोहन होता तो ये ही होता, ठीक है। यदि यहाँ पर बॉयज होता तो ये दे बन जाता, और यदि यहाँ पर होता अस, ठीक है, तो इसका यहाँ पर वी बनता, चेंज होकर के वी आता। तो ठीक है, मीरा के अनुसार सी आया है, सी के साथ विल, और विल का पास्ट में वुड, ठीक है, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में इसलिए वुड कर दिया गया। अब जो विल या सेल के साथ जो फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है, जैसे इसमें गो आ रहा है, यहाँ पर विल यू गो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसके साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हम विल का वुड कर देंगे, सेल का शुड कर देंगे, लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, इसकी फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं होगा। ऐसा देखने में आता है, कॉपी चेक करते हैं तो बालक इसको भी चेंज कर देता है, इसको सेकंड फॉर्म कर देता है, नहीं सेकंड नहीं, फर्स्ट ही रहेगा, केवल विल का वुड होगा, टू स्कूल और नॉट। इसमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में ये रूल है, जब फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जाता है तो सेड या सेड टू को रेप्लाइड या आंसर्ड में बदल कर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन किया जाता है उसका टेंस बदल कर रखते हैं, नो होने पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझेंगे। राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, डू यू लर्न ए क्वेश्चन डेली, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज। आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन यस, यहां राम ने क्वेश्चन किया मी से, फिर उसके बाद मी बना स्पीकर, फिर उसका आंसर आई ने यस में दिया, ठीक है। तो इस तरह से दिए हुए सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाएंगे, उस चीज को समझने की आवश्यकता है। राम आस्क्ड मी, देखिए यहाँ पर राम और मी के बीच में बातचीत चल रही है, दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, राम और आई, ये दो व्यक्ति हैं, इनके बीच वार्तालाप चल रही है। तो पहले राम स्पीकर है, उसके बाद आई स्पीकर है, ठीक है। तो पहले राम ने पूछा है, राम आस्क्ड मी, यहाँ पर हमने इसको माना नहीं है, इस आई को ऑब्जेक्ट बना करके लिखा है, ठीक है। मानते हो तब जब यहाँ पर आई ये वाला पार्ट दिया हुआ नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस हमने
यू को चेंज किया मी के अनुसार आई। ठीक है, अब ये अभी सेंटेंस हमारा डू यू लर्न ए क्वेश्चन डेली, ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है और अफर्मेटिव है। जब हम इस फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, केवल ये इसमें इसका ओमिशन हो जाएगा और ये जो फर्स्ट फॉर्म बचती है इसका सेकंड फॉर्म कर देंगे। यहां पर डिड लर्नड नहीं करेंगे, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने वो पहले क्वेश्चन ये सेंटेंस समझे हैं, यहाँ पर दी हुई हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आई थी, तो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव में तो पास्ट नेम टेंस में और प्रेजेंट नेम टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है, यदि वो निगेटिव होता है तब आती है। अगर इसमें डू यू नॉट होता तो यहाँ पर आता आई डिड नॉट। ठीक है, लेकिन इसमें नॉट नहीं है, अफर्मेटिव है, तो लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड आएगी, डिड लर्नड नहीं आएगी। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। डिड कब आएगा? जब ये निगेटिव होता है, तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म होती, तो इसलिए यहां पर केवल लर्न की सेकंड फॉर्म आएगी, ए क्वेश्चन डेली फुल स्टॉप। अब यहां तक राम की स्पीच पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब ये स्पीच शुरू होती है। अब यहां पर स्पीकर कौन है? आई रेप्लाइड दैट। अभी कहेगा कि हाँ मैंने याद किया या मैं याद करता हूं, मैं प्रतिदिन एक क्वेश्चन याद करता हूं। तो इसने पूरा तो नहीं कहा, इसने शॉर्ट में कह दिया यस, तो फिर हम इसका आंसर भी शॉर्ट में ही देंगे। मैं करता हूं तो फर्स्ट पर्सन हुआ, आई लर्न ए क्वेश्चन डेली, तो उस आई को जो रिपोर्टेड स्पीच में अंडरस्टूड है वो हमारा स्पीकर के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर आई रहेगा, सेम है, तो इसे यहाँ पर आई आया है। आई डिड, हमने इस डू से यहाँ पर क्वेश्चन किया था। ठीक है, जो हमने ऊपर कहा, इससे क्वेश्चन किया डू से, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड आया। यदि यहाँ पर डज होता, सपोज दैट यहाँ पर डज होता, तो फिर यहाँ जो भी सब्जेक्ट आता उसके पश्चात डिड। क्लियर? यदि यहाँ पर डिड होता तो यहाँ पर हैड आता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट। यदि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आती। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज, नो, सेड सी। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया है, ऐसे आता है क्वेश्चन पेपर में, एक्सरसाइज में होता है, तो हम इसके बारे में बताते चले हैं, सीधा करना है। तो यहाँ पर किस किस की स्पीच है? मोहन की है और सी की है, कोई स्त्री है, इन दो की स्पीच है। पहले मोहन किसी स्त्री से हर से पूछता है, फिर उसके बाद में सी उसका आंसर देती है निगेटिव में। तो मोहन आस्क्ड हर इफ, यू चेंज करेंगे हर के अनुसार सी। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, तो यहां पर आया हैड। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए हमने आपको वर्ब लिखाई थी, फिर टेंस, दोनों में से किसी के अनुसार भी है, आप इसको चेंज करें, दोनों का चेंज जो होगा एक जैसा होगा, और फिर याद तो दोनों में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि टेंस याद होगा तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, बिना याद करे तो कोई याद करने का तो कोई विकल्प ही नहीं है, बिना याद करे हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो गई। टू स्कूल द प्रीवियस डे, फुल स्टॉप, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदल दिया। हम इसको पहले से ही आपको बताते चले आ रहे हैं क्यों बदल रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक है, इसलिए बदल रहा है, फुल स्टॉप। अब ये सी, अब सी की स्पीच आती है, सी कहती है, सी ने कहा नो, तो सी आंसर्ड दैट। ठीक है, इसने नो कहा है तो हमने यह लिखा, अभी कहा मैं स्कूल कल नहीं गई, नो का तो मीनिंग यही है, तो
आई हुआ, आई चेंज होगा स्पीकर सी के अनुसार, तो क्या आएगा सी। तो जो स्पीकर यहाँ है वही यहाँ पर आता है मोस्टली, हमेशा नहीं। ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन किस प्रकार से किया जा रहा है। यहाँ पर डिड है और आंसर नेगेटिव में है तो हेड नोट कर देंगे इसको। इसका इस तरह के प्रश्न का, इस तरह के डायट का इंडाइट बनाने में कुछ ऐसे भी करते हैं, सी आंसर्ड इन द निगेटिव। सी आंसर्ड अफर्मेटिव है, यस में है, तो सी आंसर्ड, सी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। तो वो मेथड इसके कंपैरिजन में इतना बेटर नहीं है, ये बेटर है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन। यहाँ पर हमने रिपोर्ट स्पीच को ही उल्टा लिखा है। हैज रीता वाश्ड द क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज आस्क्ड फादर फुल स्टॉप। इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन नो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज आई रिप्लाइड। यहाँ पर रिप्लाइड दे दिया, नो प्रॉब्लम, ऐसा आता रहता है, होता है। तो यहाँ पर किस किस की स्पीच है, फादर की और आई की, इन दो व्यक्तियों की स्पीच है। ठीक है। तो फादर आस्क्ड, यानी कि यहाँ पर फादर ने आई से इस जो लड़की है रीता, इसके बारे में पूछा है। आई के बारे में नहीं पूछा, बल्कि ये जो रीता नाम की लड़की है इसके बारे में पूछा है। अब इसके बारे में आई ने आंसर दिया है आगे। तो फादर आस्क्ड वेदर रीता, ठीक, वेदर रीता हैड, हैज है तो यहाँ पर इसका टेंस बदल करके हैड आ जाएगा। वाश्ड द क्लॉथ्स, आई रिप्लाइड दैट। ठीक है। यदि यहाँ पर इस हेल्पिंग के बाद में सेकंड पर्सन होता तो ये आंसर देने वाला ये वाला स्पीकर होता, लेकिन यहाँ पर कौन है सब्जेक्ट, रीता, थर्ड पर्सन है, तो इस रीता का यहाँ पर दैट के पश्चात प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर मोहन होता तो यहाँ पर ही आ जाता। यदि यहाँ पर पहले से ही होता, हैज ही, तो यहाँ पर ही आता। तो सी हैड नॉट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 4, हरी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज इन्वर्टेड कॉमाज बिगिन यस कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज सेड मीरा। तो यहाँ हरी और मीरा दो की स्पीच है, पहले हरी की स्पीच है, उसके बाद मीरा की। हरी मीरा से क्वेश्चन करता है और उसके बाद मीरा हरी को आंसर देती है। तो हरी आस्क्ड। ठीक है। यहाँ पर आपका मन करता है लिखने के लिए मीरा, तो लिख सकते हैं। जब यहाँ पर मीरा लिखेंगे तो फिर यहाँ मीरा के स्थान पर सी लिखना पड़ेगा आपको, या फिर इस चीज को अंडरस्टूड समझें। तो हरी आस्क्ड इफ, अब इस यू को चेंज करेंगे मीरा के अनुसार। ठीक है। तो यहां पर इफ के बाद सी आएगा। सी कुड लिफ्ट दिस का दैट बॉक्स, फुल स्टॉप। यहां पर दिस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में रखा हुआ है, तो हमने इसको दैट कर दिया। मीरा आंसर्ड दैट, अभी यस में है तो यहां पर हेल्पिंग, क्वेश्चन किस हेल्पिंग से कहते हैं, कैन से। तो यहां सी रख करके, ये स्पीकर है, ये अपने आप कह रही है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। हाँ मैं उठा सकती हूँ, मैं का मतलब मीन्स आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो आई चेंज होगा मीरा के अनुसार, यहाँ पर सी कुड। ठीक है। सी कुड तक ही इसको लिख करके फुल स्टॉप कर देंगे। अगर आप चाहते हैं इसको पूरा लिखना तो सी कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, फुल स्टॉप। कुछ ऐसे भी कर देते हैं इसको आंसर को, सी एग्रीड, बस ये पूरा हो जाता है। सी एग्रीड, सी या मीरा एडमिटेड, मीरा एडमिटेड, इतना करके हम इसको पूरा कर देते हैं। यस सेड मीरा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीरा एडमिटेड, मीरा एग्रीड, मीरा कन्फेस्ड। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं और हमने आपको ये बताया है। और हम आशा करते हैं कि
आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखने की ये है, मैं हर पार्ट में कहूँगा, किसी भी टॉपिक की नॉलेज को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं। कितनी ट्रिक्स हैं? बहुत सारी हैं। तो फिर उन शॉर्ट ट्रिक्स को भी याद रखना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से इसमें एक नियम नहीं है जो केवल समझ लेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ों को समझा जाता है, बिना समझ के तो कुछ होता ही नहीं हैगा। समझा जाता है और समझ लेते हैं, तब हम फिर काम को करते हैं। लेकिन जो रूल्स होते हैं उनको तो लर्न करना ही पड़ता है। ठीक है, आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी फास्ट है, आप उसे कितना रिटेन करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई सी भी स्टडी हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, किसी भी टॉपिक की हो, रिवीजन इज रिक्वायर्ड। धन्यवाद।